हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जटिल लवण, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, उपसह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या फिर इन्हीं को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो पहले कल लास्ट वाले लेक्चर का एक बार रिवीजन करते हैं। क्या था लास्ट वाला लेक्चर कि जब हम द्विक लवण हम पढ़ रहे थे उसमें, तो द्विक लवण क्या था, जब हम किन्हीं दो सिंपल सॉल्ट को, सरल लवण को उनके अणुभार के अनुपात में मिला रहे थे, घोल रहे थे, तो उनका क्रिस्टलीकरण करने के बाद में एक ही प्रकार के क्रिस्टल प्राप्त हो रहे थे, जैसे फिटकरी के क्रिस्टल प्राप्त हुए। फिर हमने क्या किया, इस फिटकरी के क्रिस्टल को वाटर में डिसोल्व किया, तो ये अपने जिनसे मिलकर बना हुआ, जैसे इस फिटकरी में कौन कौन है, पोटेशियम सल्फेट है, एल एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको वाटर में डिसोल्व किया, तो ये अपने अवयवी आयंस में जिनसे मिलकर बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक हो गए, टूट गए। अब बात करते हैं जटिल लवण क्या होते हैं। तो जटिल लवण क्या होते हैं, जब दो सरल लवण और उदासीन अणु परस्पर संयोग करके नए यौगिक बनाते हैं और इनमें अवयवी आयन अपनी पहचान खो देते हैं। जैसे इनको वाटर में डिसोल्व करेंगे ना, तो अवयवी ये अपने अवयवी आयंस में ब्रेक नहीं होंगे। देखते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, जब दो सरल लवण और उदासीन अणु परस्पर संयोग करके नए यौगिक बनाते हैं जिनमें अवयवी आयन अपनी पहचान खो देते हैं। ऐसे लवण को क्या कहते हैं, ऐसे लवण जटिल लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास में फेरस सल्फेट FeSO4 रिएक्शन करता है KCN के साथ में, पोटेशियम साइनाइड के साथ में। ठीक है, तो देखो हमें पता है ये जो सल्फेट होता है ना, सल्फेट पर चार्ज होता है 2 निगेटिव और Fe पर चार्ज हो गया 2 पॉजिटिव। अगर सल्फेट पर 2 निगेटिव है तो Fe पर कितना, 2 पॉजिटिव। अभी यहां से अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ तो साइनाइड पर निगेटिव और पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो देखो अगर यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस पर निगेटिव और इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अभी देखो, अगर सल्फेट पर 2 निगेटिव चार्ज है और पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव, तो अगर पोटेशियम और सल्फेट आपस में जुड़ेंगे तो पोटेशियम कितने होने चाहिए, 2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 KCN के मॉलिक्यूल लेते हैं और यहाँ से क्या करता है, सबसे पहले K2SO4 बाहर हो जाता है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 बाहर हो गया। ठीक है, दूसरा क्या बनता है, Fe पर 2 पॉजिटिव चार्ज है और Cn पर निगेटिव, और Cn है कितने, 2। तो ये Fe के साथ में Cn जाकर जुड़ जाते हैं, तो बनता क्या है, FeCN का होल ट्वाइस, FeCN2 बन जाता है। इसका नाम होता है फेरस साइनाइड। क्या नाम है इसका, फेरस साइनाइड। अब ये फेरस साइनाइड जब रिएक्शन करता है, फेरस साइनाइड FeCN का होल ट्वाइस जब रिएक्शन करता है KCN के साथ में, और वो भी 4 KCN के साथ में रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करने के बाद में ये 4 CN जाकर जुड़ जाते हैं Fe के साथ में, 2 थे 4 और आ गए, तो बना देंगे K4, कंपाउंड बनाएंगे K4, सॉरी, और 4 कौन बचे, पोटेशियम, तो बनाते हैं K4, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर FeCN का होल 6 बन जाता है। इसका नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, अब जैसे ही ये हमारे पास में जो ये कॉम्प्लेक्स बना है, ये जो जटिल लवण बना है,
ठीक है। ये जो जटिल लवण बना है, जैसे ही हम इसको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वाटर में डिसोल्व करने के बाद में देखते हैं क्या होता है। K4FeCN6 तो जैसे ही हमने वाटर में डिसोल्व किया तो ये क्या करता है, देखो जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम पर चार्ज है, पोटेशियम पर चार्ज है +1, ठीक है। और यहाँ पर पोटेशियम कितने 4, मैंने कहा जो यहाँ पर होता है उसको इसके सर पर बैठा दो माइनस लगाकर, और जो यहाँ पर है, यहाँ पर तो 1 है ना, उसको इसके सर पर बैठा दो। तो क्या कर देंगे, देखो अभी हमें पता है कि पोटेशियम पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, और पोटेशियम एक्चुअल में है कितने 4, तो यहाँ पर 4 है, 4 के पॉजिटिव, प्लस ये निगेटिव वाला किस पर चला जाएगा, इसके ऊपर जाकर बैठ जाएगा। तो क्या बनेगा, FeCN6 और हो गया यहाँ पर 4 निगेटिव, 4 निगेटिव, ठीक है, समझ आया। अभी देखो ये जो हमारे पास में जो ये कॉम्प्लेक्स था, ये कॉम्प्लेक्स ये जो लवण बना था, ये लवण किस किस से मिलकर बना था, एक तो FeSO4 से और KCN से मिलकर बना था, ठीक है, KCN से मिलकर बना था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे ही हमने इस लवण को वाटर में डिसोल्व किया तो क्या ये हमारे पास में FeSO4 बना रहा है, नहीं बना रहा। क्या अपने जिनसे मिलकर ये बना था शुरू में, क्या उन सभी आयंस में ये वियोजित हुआ, टूटा, नहीं हुआ। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को, ऐसे सॉल्ट को क्या कहते हैं, जटिल लवण कहते हैं, जिनमें दो सरल लवण और उदासीन अणु परस्पर संयोग करके नए यौगिक बना देते हैं, ठीक है। नए यौगिक तो बना दिए ये वाले, लेकिन ये नए यौगिक को जैसे ही हमने वाटर में डिसोल्व किया तो ये अपने अवयवी आयंस में नहीं टूटे, या कहें कि अपने जिनमें अवयवी आयन अपनी पहचान खो देते हैं, ऐसे लवण को बोलते हैं सरल, ऐसे लवण को बोलते हैं जटिल लवण, ठीक है। इसी में अब देखो एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है जब AgCl, ये सिल्वर क्लोराइड है भाई, आप Ag का नाम सुनते ही पता नहीं कहां पहुंच जाते हो। AgCl जब रिएक्शन करता है अमोनिया के साथ में, और अमोनिया भी दो मॉलिक्यूल के साथ में अमोनिया के, तो ये क्या करता है, यहां से बनाता है AgNH3 का होल ट्वाइस, और बाहर चला जाता है Cl आयन, Cl आयन बाहर चला जाता है। ये कौन है, Cl, तो Cl कहाँ चला गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, और ये नाइट्रोजन ने मेटल के साथ में बॉन्ड बना लिया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। तो देखो अभी हमारे पास में ये कंपाउंड बना, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं, नाम क्या है, मैंने आप लोगों को IUPAC पढ़ाई है, 2 लेक्चर हैं, इसी में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से जाकर आप एक बार देख लीजिएगा इनऑर्गेनिक IUPAC के लेक्चर को, ठीक है। तो पहले इसका नाम लिखते हैं। देखो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कौन है, डाई अमाइन है, डाई अमाइन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई एमाइन सिल्वर, सिल्वर। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमने क्या ब्रैकेट बना दिया, और बाद में कौन लगा हुआ, कौन सा आयन है, क्लोराइड, क्लोराइड। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी +1, और उसको लिख देंगे इस ब्रैकेट में, ठीक है। अभी देखते हैं, अब देखो हमें एक चीज पता चली अभी, चलो ठीक है, ये जो हमारे पास में ये जो सॉल्ट बना है ना, इसको वाटर में डिसोल्व करते हैं। वाटर में डिसोल्व करने के बाद में देखते हैं होता क्या है। भाई हमारे पास में AgNH3 का होल ट्वाइस है, और Cl हमारे पास में, जैसे ही हमने इसको इसके वाटर में डिसोल्व किया तो क्या बनाया, देखो AgNH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, तो यहाँ पर जो है उसको इसके सर पर बैठा दो और उसको इसके सर पर, तो क्या कर देंगे, अगर ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव के रूप में जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, +1 प्लस Cl निगेटिव आयन बाहर हो गया, ठीक है। अभी देखो एक बात नोटिस करो कि जब यहाँ पर ये अपने आयंस में वियोजित हुआ तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव चार्ज आया। अभी जब ये अपने आयंस में वियोजित हुआ, टूटा, आयनित हुआ, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये जो हमारे पास में लवण है ना, या जटिल लवण जो है, ये क्या करते हैं, 3 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। कौन से, एक तो जिनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है, और एक जिनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर निगेटिव चार्ज है, और एक ऐसे जटिल लवण बनाते हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। तो लिखिएगा इसको, ये यौगिक 3 प्रकार के होते हैं।
तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन क्या है भाई? नंबर वन है धन जटिल, धन जटिल आयन युक्त यौगिक, आयन युक्त यौगिक, या इन्हीं को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग, कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉजिटिव, कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन। कहने का मतलब यह है जिनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उनको बोलते हैं धन जटिल आयन युक्त यौगिक या कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन। एग्जांपल लिख लेते हैं, ये क्या होते हैं? इन यौगिकों में कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इन यौगिकों में कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, देखते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल क्या है भाई? मैंने लिखा कॉपर NH3 का होल 4 और बाद में लगा हुआ है SO4। देखो अभी जब हम इसको आयनित करते हैं, इसको हमने क्या किया, आयनाइजेशन करा, तो वाटर में डिसोल्व करने के बाद हमें पता है जो सल्फेट होता है ना, उस पर होता है 2 नेगेटिव चार्ज, तो इस पर स्वाभाविक रूप से कितना बन जाएगा? 2 पॉजिटिव। तो क्या हुआ, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है CuNH3 का होल 4, इस पर चार्ज कैसा? 2 पॉजिटिव और प्लस बाहर कौन हो गया? SO4 2 नेगेटिव। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? धन जटिल आयन युक्त यौगिक या कंपाउंड्स कंटेनिंग पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, एक और एग्जांपल पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? जैसे अभी हमने लिखा था AgNH3 का होल ट्वाइस और Cl, जैसे ही हमने इसको डिसोसिएट किया, इसके आयंस में विभाजित हुआ, तो क्या बना? AgNH3 का होल ट्वाइस, और इस आयन पर कैसा चार्ज आ गया? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और पॉजिटिव, और Cl पर चला गया निगेटिव। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इसको क्या बोलेंगे? धन जटिल आयन युक्त यौगिक। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या है? दूसरी टाइप है इसकी, जिनको बोलते हैं ऋण जटिल, ऋण जटिल आयन युक्त यौगिक, ऋण जटिल आयन युक्त यौगिक, आयन युक्त यौगिक, या इनको बोलते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग निगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन, कंपाउंड्स कंटेनिंग निगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन, निगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो इन समझो इस बात को, इसमें क्या है, जो कंपाउंड्स होंगे ना, उनमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज होगा निगेटिव। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल करते हैं इसका। एग्जांपल मैंने लिखा K2NiCN का होल 4। जब ये अपने आयंस में टूटा तो क्या करेगा? देखो जो यहाँ पर है, इसको इसके सिर पर बैठा दो, और यहाँ पर 1 है तो इसको यहाँ पर बैठा दो। पहले वाले पर पॉजिटिव, बाद वाले पर निगेटिव। तो क्या कर देंगे भाई? हम लिख देंगे 2 तो हमारे पास में पोटेशियम है, और पोटेशियम पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, प्लस NiCN4 और इस पर चार्ज आ गया 1 नेगेटिव, सॉरी 2 नेगेटिव, 2 है ना हमारे पास में, ये 2, तो 2 नेगेटिव। तो इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैसा चार्ज है? 2 नेगेटिव। तो इनको क्या बोलेंगे? ऋण जटिल आयन युक्त यौगिक। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखें? K3CONO2 का होल 6, उसके बाद में जैसे ही हमने इसको वाटर में डिसोल्व किया तो क्या करा? 3K पॉजिटिव, ये क्या करेगा? इसको इसके सर पर बैठा देंगे, तो क्या हुआ? प्लस CONO2 का होल 6, और इस पर चार्ज कैसा आया? 3 नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कैसा चार्ज आया? निगेटिव चार्ज आया। तो ये इसको क्या कहेंगे? ऋण जटिल आयन युक्त यौगिक, या जिनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर तीसरा, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई चार्ज ही नहीं है, या उनको बोलते हैं
उदासीन जटिल यौगिक, उदासीन जटिल यौगिक, या बोलते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये क्या होते हैं? इनको बोलते हैं विलयन में आयनीकृत नहीं होते। ये क्या लिख लेते हैं भाई इनके बारे में क्या होते हैं? ये कंपाउंड्स विलयन में आयनीकृत नहीं होते, या इनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल लिखा हमने NiCO4, NiCO4। नेक्स्ट एग्जांपल PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, एक ये हो गया। और एग्जांपल भी देख लेते हैं, Cr क्रोमियम H2O का होल थ्राइस Cl3, एक एग्जांपल ये हो गया। तो देखो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्या इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है। तो ये कैसा है? उदासीन जटिल यौगिक है, और ये विलयन में आयनीकृत नहीं होते। ठीक है, तो आई होप आपको ये जटिल लवण समझ आया होगा। अक्सर पेपर में पूछा जाता है, इसको आप रिवाइज कीजिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।